दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। इस मटेरियल को आधार बनाकर विदेशों में काम करने के एक ऐसे नए और रोमांचक मौके पर बात करने वाले हैं जो शायद हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। अगर विदेश जाकर एक बेहतरीन करियर बनाने का ख्याल मन में है तो ये जानकारी सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। सोचिए जरा, क्या हो अगर एक ऐसी इकोनॉमी जो अभी रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही हो, वहां का ई वीजा सिर्फ 5,000 रुपए में मिल जाए। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना। लेकिन इस एक्सप्लेनर के सोर्स मटेरियल की माने तो गुयाना के केस में यह बिल्कुल सच है। और सच कहूं तो यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ। द सर्च फॉर अपॉर्चुनिटीज, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द नॉर्म। देखिए, एक तरफ तो यूरोप या गल्फ कंट्रीज हैं जहां वीजा पाना आजकल एक लंबा और थका देने वाला स्ट्रगल बन चुका है। रिजेक्शन रेट्स इतने ज्यादा हैं कि पूछिए मत। और दूसरी तरफ सोर्स मटेरियल गुयाना के ई वीजा को एक ऐसे आसान विकल्प के रूप में दिखाता है जहां एम्बेसी की लंबी लाइनों में लगने का कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन आखिर इस नए विकल्प की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? इसका एक बहुत ही रियलिस्टिक उदाहरण सोर्स में दिया गया है। इंडिया में अक्सर 12-12 घंटे की सिक्योरिटी शिफ्ट्स करने के बाद भी महीने के आखिर में सिर्फ 12 से 18,000 रुपए ही आते हैं। ऐसे में परिवार का खर्च उठाना और उस फाइनेंशियल स्ट्रेस को झेलना सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। आते हैं सेक्शन 2 पर, व्हाई गुयाना इज बूमिंग, द न्यू इकोनॉमिक फ्रंटियर। अब मन में आएगा कि गुयाना ही क्यों? तो बात यह है कि वहां हाल ही में तेल और गैस के विशाल भंडार मिले हैं। इस एक चीज ने वहां की अर्थव्यवस्था में एक जबरदस्त बूम ला दिया है। जानकारी के मुताबिक विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि गुयाना अब रोजगार के मामले में गल्फ के कई पुराने और स्थापित देशों को भी पीछे छोड़ता जा रहा है। चलिए देखते हैं सेक्शन 3, अ होम अवे फ्रॉम होम, कल्चरल फेमिलियरिटी अब्रॉड। 40%। एक बार इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सोर्स हाईलाइट करता है कि गुयाना की कुल आबादी का लगभग 40% हिस्सा भारतीय मूल के लोगों का है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वहां पहुंचकर एकदम से किसी अनजान जगह का एहसास नहीं होगा। वहां यूपी और बिहार के लोगों की एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो वही अपनापन, वही साझा भारतीय संस्कृति वहां गहराई से बसी हुई है। और सबसे अच्छी बात, वहां इंग्लिश व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है, तो भाषा की भी कोई बड़ी रुकावट सामने नहीं आने वाली। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। सेक्शन 4, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स एंड सैलरीज, व्हाट वर्कर्स कैन अर्न। खैर, अब इन नंबर्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। अगर कोई अनस्किल्ड कैटेगरी में आता है, जैसे क्लीनर, सिक्योरिटी गार्ड या होटल स्टाफ, तो भी वहां संभावित कमाई 40,000 से 80,000 रुपए महीने तक हो सकती है। मेसन या प्लम्बर जैसे स्किल्ड वर्कर्स की तो वहां भारी डिमांड है। और अगर कोई हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल है, खासकर जिसे गल्फ के ऑयल और गैस सेक्टर का अनुभव है, तो सैलरी 3,000 से 4,000 अमेरिकी डॉलर या उससे भी ज्यादा जा सकती है। और हां, बात सिर्फ नौकरी तक ही सीमित नहीं है। सोर्स हमें बताता है कि अगर 5 से 6,000 डॉलर इन्वेस्ट करने की क्षमता हो तो वहां अपना खुद का एक छोटा बिजनेस, जैसे कोई कैफेटेरिया या किराने की दुकान भी शुरू की जा सकती है। तो बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, द ई वीजा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप लॉजिस्टिक्स। ये वीजा अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस लिटरली 4 आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला, एक अच्छा कवर लेटर तैयार करना। दूसरा, वैलिड पासपोर्ट और एक फोटो। तीसरा, बैंक स्टेटमेंट, जो कि वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन इससे वीजा अप्रूवल के चांस काफी बढ़ जाते हैं। और चौथा स्टेप, बस इन सबको ऑनलाइन उनकी ईमेल आईडी पर सबमिट कर देना है। और अगर खर्चे की बात करें तो सिंगल एंट्री वीजा के लिए मात्र 5,000 रुपए लगते हैं। डबल एंट्री चाहिए तो ये करीब 8,000 रुपए होगा। बस हाँ, वहां इमिग्रेशन पर पहुंचने के बाद संभवतः $25 की एक छोटी सी फीस और देनी पड़ सकती है। पर एक मिनट, यहां एक रियलिटी चेक भी है। वीजा तो मिल जाएगा, लेकिन देश में एंट्री तभी मिलेगी जब ये 3 चीजें बिल्कुल रेडी हों। एक कंफर्म्ड रिटर्न फ्लाइट टिकट, एक वैलिड होटल बुकिंग और एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस। इनके बिना प्रवेश करने में भारी मुश्किल हो सकती है। आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन 6, टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, फाइनल कंसिडरेशन। एक निष्पक्ष जानकारी शेयर करते हुए बताना चाहेंगे कि सोर्स वीडियो के क्रिएटर खुद भी एक छोटी सी फीस लेकर वीजा अप्लाई करने और कवर लेटर बनाने की सर्विस देते हैं। पर उन्होंने एक बात पर खास जोर दिया है कि इस काम के लिए बड़ी एजेंसियों को लाखों रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रक्रिया को खुद भी किया जा सकता है। इस पूरे सोर्स मटेरियल का निचोड़ इस एक बेहतरीन कोट में मिल जाता है।
एक बेहतर लाइफस्टाइल बनाने के लिए घर से बाहर निकलो, उन देशों की ओर बढ़ो जहां वीजा की कोई टेंशन ना हो। ये वाक्य सच में ठहराव को छोड़कर बेहतर अवसरों की ओर कदम बढ़ाने का एक मजबूत संदेश देता है। तो दोस्तों, हम आज के इस आखिरी सवाल पर पहुंच गए हैं। क्या दक्षिण अमेरिका का यह देश गुयाना विदेशी कामगारों के लिए अवसरों का नया केंद्र बन सकता है? जो तथ्य और आंकड़े आज सामने आए हैं, वे निश्चित रूप से इसी ओर इशारा करते हैं। ये आंकड़े हमें पारंपरिक विकल्पों से हटकर सोचने पर मजबूर करते हैं। इस विषय पर और गहराई से रिसर्च करना काफी दिलचस्प हो सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।